आपका स्वागत है ट्रिनिटी भक्ति सागर में। आज हम जानेंगे माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की महिमा के बारे में। नवरात्रि का पहला दिन माता शैलपुत्री की पूजा, अर्चना और आराधना का होता है। माँ शैलपुत्री की पूजा सफ़ेद वस्त्र धारण करके करनी चाहिए। माँ शैलपुत्री की पूजा आप दुर्गा माता की प्रतिमा को सामने रखकर भी कर सकते हैं। माँ शैलपुत्री को स्नेह, करुणा, धैर्य और इच्छा शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इनकी एक मार्मिक कहानी है। एक बार प्रजापति ने यज्ञ किया, सारे देवताओं को निमंत्रित किया, लेकिन भगवान शंकर को नहीं। फिर भी सती जी यज्ञ में गईं। लेकिन वहाँ जब उन्होंने शंकर जी का तिरस्कार देखा तो उनसे वह सहन नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने उस वक्त योगाग्नि के द्वारा अपने आप को जलाकर भस्म कर लिया। माँ शैलपुत्री मंत्र। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरा वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनम्। श्री दुर्गा का द्वितीय रूप श्री ब्रह्मचारिणी है। यहाँ ब्रह्मचारिणी का तात्पर्य है तपस्विनी। इन्होंने भगवान शंकर को पति रूप से प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। अतः तपस्विनी और ब्रह्मचारिणी के नाम से अब यह विख्यात हैं। माँ ब्रह्मचारिणी मंत्र। दधनाकर पद्याभ्याम क्षमाला कमंडलम देवी प्रसीद मयि ब्रह्मचारिण्यं नोतमा। श्री दुर्गा का तृतीय रूप श्री चंद्र घंटा है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण इन्हें चंद्र घंटा देवी कहा जाता है। नवरात्रि के तीसरे दिन इनकी पूजा और अर्चना की जाती है। इनके पूजन से साधक को मणिपुर चक्र के जागृत होने वाली सिद्धियां स्वतः प्राप्त हो जाती हैं तथा सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। इन्हें भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा और सूर्य ने अपना तेज दिया। माँ चंद्र घंटा मंत्र। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंदकपास्त्र कैयुता प्रसादम तनुते मह्यं चंद्र घंटेति विश्रुता। श्री दुर्गा का चतुर्थ रूप श्री कुष्मांडा है। अपने उदर से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से पुकारा जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन इनकी पूजा और आराधना की जाती है। श्री कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग, शोक सब नष्ट हो जाते हैं। वाराणसी के दुर्गा कुंड में माँ कुष्मांडा देवी का ऐसा ही प्राचीन मंदिर है जिसकी कहानी बेहद दिलचस्प है। मान्यता है कि दैत्यों के वध के बाद देवी ने यहाँ विश्राम किया था। काशी के इस मंदिर में दर्शन से हर मुराद पूरी हो जाती है। माँ कुष्मांडा मंत्र। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधानाम हस्तपद्मया कुष्मांडा शुभदास्तु मे। श्री दुर्गा का पंचम रूप श्री स्कंद माता है। श्री स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। नवरात्रि के 5वें दिन इनकी पूजा और आराधना की जाती है। इनकी आराधना से विशुद्ध चक्र के जागृत होने वाली सिद्धियां स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। स्कंद माता ने कार्तिकेय जी को जन्म दिया ताकि वो देवताओं को तारकासुर से भयमुक्त कर सके।
कार्तिकेय जी ने घोर संग्राम में तारकासुर का वध करके देवताओं को भयमुक्त किया। माँ स्कंद माता मंत्र। सिंहासन गता नित्यं पद्याश्रित कर्तव्या शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। श्री दुर्गा का षष्ठम रूप श्री कात्यायनी है। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया था, इसलिए वह कात्यायनी कहलाती हैं। नवरात्रि के छठे दिन इनकी पूजा और आराधना होती है। माँ कात्यायनी ने महिषासुर नाम के असुर का वध किया था, जिस कारण माँ कात्यायनी को दानवों, असुरों और पापियों के नाश करने वाली देवी कहा जाता है। माँ कात्यायनी मंत्र। चंद्रहासोज्ज्वल करा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी तनोगातिनी। श्री दुर्गा का सप्तम रूप श्री कालरात्रि है। यह काल का नाश करने वाली है, इसलिए कालरात्रि कहलाती हैं। नवरात्रि के 7वें दिन इनकी पूजा और अर्चना की जाती है। इस दिन साधक को अपने चित भानु चक्र मध्य ललाट में स्थिर कर साधना करनी चाहिए। माँ कालरात्रि ने रक्त बीज राक्षस का वध किया। रक्त बीज को जब मारा तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को अपने मुंह में धारण कर लिया, ताकि कोई और रक्त बीज उत्पन्न ना हो पाए। माँ कालरात्रि मंत्र। वेणी जपा कर्ण पुरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्टि कर्णिका कर्णी तैल्या व्यक्त शरीरिणी वाम पदोल सलोहलता कंटक भूषणा वर्धन मूर्ध्वध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। महागौरी माँ को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। देवी गौरी के अंश से ही कौशिकी का जन्म हुआ, जिसने शुंभ निशुंभ के प्रकोप से देवताओं को मुक्त कराया। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने गंगा के पवित्र जल से इनको कांतिमय बना दिया और इनका रूप गौर वर्ण हो गया, इसलिए यह महागौरी कहलाईं। श्री दुर्गा का अष्टम रूप श्री महागौरी है। इनका वर्ण पूरी तरह गौर है, इसलिए इनको महागौरी कहते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन इनका पूजन किया जाता है। इनकी उपासना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। माँ महागौरी मंत्र। श्वेत वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभम दध्यान महादेव प्रमोददा। नवरात्रि के अंतिम एवं 9वें दिन सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। इनकी कृपा से भगवान शिव ने सिद्धियों को प्राप्त किया था और इनकी अनुकंपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण से वो अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री मंत्र। सिद्ध गंधर्व यक्षाधैर सुरैर मरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। नवरात्रि पूजन वर्ष में 4 बार किया जाता है। माँ दुर्गा का नवरात्रि पर्व वर्ष में 4 बार आता है। 2 बार प्रकट नवरात्रों के रूप में और 2 बार गुप्त नवरात्रों के रूप में।
वर्ष में पहले प्रकट नवरात्रे चैत्र मास में पूजे जाते हैं। चैत्र मास मार्च तथा अप्रैल के महीनों की तिथियों में रहता है। दूसरे प्रकट नवरात्रे अश्विन मास में पूजे जाते हैं। अश्विन मास सितंबर तथा अक्टूबर के महीनों की तिथियों में रहता है। पहले गुप्त नवरात्रे माघ मास में संपन्न होते हैं। माघ मास जनवरी तथा फरवरी के महीनों की तिथियों में रहता है। दूसरे गुप्त नवरात्रे आषाढ़ मास में संपन्न होते हैं। आषाढ़ मास जून तथा जुलाई के महीनों की तिथियों में रहता है। नोट करने वाली बात यह भी है कि नवरात्रे पूजन एक साल में हर 3 महीने में आता है, प्रकट या गुप्त नवरात्रे के रूप में। सभी नवरात्रे मास के शुक्ल पक्ष में ही संपन्न होते हैं। शुक्ल पक्ष यानी कि वह समय जब चंद्रमा अपने कलाएं बढ़ाता है और पूर्ण चंद्रमा बनकर पूर्णिमा को प्राप्त करता है। चैत्र नवरात्रों के 9वें दिन भगवान राम का जन्म माना जाता है और इस दिन को हम रामनवमी के रूप में पूजते हैं। आप सभी को नव दुर्गा पूजन शुभ हो। जय माता दी।